दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। का आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए भारत बॉन्ड के ईटीएफ को जुड़ रही हैं राधिका गुप्ता जी। आप एमडी और सीईओ हैं एडलवाइस मैनेजमेंट की, और बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी टिप्पणी राधिका जी करती हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, और आप सबको बहुत बढ़िया राय देती हुई दिखेंगी। नमस्ते राधिका जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और आज चर्चा का विषय है भारत बॉन्ड ईटीएफ। अगर आप लोग बहुत ही टॉप क्वालिटी और सॉवरेन डेट के आसपास अपने पोर्टफोलियो को जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर भारत बॉन्ड ईटीएफ पर आप जरूर नजर रखें। 3 दिसंबर को ये आपको ईटीएफ खुलता हुआ दिखा है। ये इसका तीसरा चरण है और यहां पर आपको अलग अलग मैच्योरिटीज के अलग अलग पोर्टफोलियोज बनते हुए दिखेंगे। राधिका जी नमस्कार, बताइए किस तरीके से आप भारत बॉन्ड ईटीएफ के तीसरे चरण को देखती हैं। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ शैल जी अब एक ऑलमोस्ट 35,000 से ज्यादा करोड़ का प्रोग्राम हो गया है। इसको 2 साल हो गए हैं। एंड इसको जब क्रिएट किया गया था, एंड थर्ड सीरीज के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, तो ये सोच थी कि जो आम निवेशक है, जो देश के सबसे अच्छे बॉन्ड्स खरीदना चाहता है, जैसे अच्छी सरकारी बैक्ड कंपनीज हैं, एनएचएआई, आरईसी, पीएफसी, वो कैसे खरीदे। अगर एक डेट पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब डेट में निवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा मायना सुरक्षा सेफ्टी को होता है, और दूसरा एक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स को होता है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे एक सिंपल डेट प्रोडक्ट 1,000 रुपए से जो शुरू हो रहा है उसमें कैसे अचीव करें, वो भारत बॉन्ड की क्रिएशन थी। एंड दैट इज व्हाट भारत बॉन्ड इज। 1,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप खरीदेंगे एक बास्केट पब्लिक सेक्टर, हाईएस्ट रेटेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स का। और जैसे कि आपने कहा, इसमें अलग अलग मैच्योरिटीज हैं। तो जैसे जब हम एफडी करते हैं तो बैंक में जाते हैं तो 1 साल की एफडी कर सकते हैं, 3 साल की एफडी कर सकते हैं, और हमें लगभग पता होता है कि किस रेट पे वो एफडी होगी। डेट फंड में आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूरेशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो पता नहीं है। भारत बॉन्ड में उसकी बहुत क्लैरिटी है। तो अगर आपको 2025 वाला खरीदना है तो उसका रेट पता है, 2030 वाला खरीदना है तो उसका रेट पता है। तो द आइडिया वाज बहुत ही साधारण, रिलायबल एंड एक्सेसिबल डेट प्रोडक्ट backed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी पहली 2 ट्रांचेस हो गई हैं। ये इसकी तीसरी ट्रांच है जिसमें हम 2032 की सीरीज, जो कि एक 10 साल की सीरीज है, अब लेकर आ रहे हैं। राधिका जी, जरा इस पर हमारे दर्शक और प्रश्न भेज रहे हैं और वो मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं। यहां पर जो आपने यील्ड बताई है, जो लगभग 6.87% है, क्या ये कांस्टेंट यील्ड है, और क्या ये आपको बॉन्ड बाजार में लिस्ट होता हुआ दिखेगा, कि साथ ही साथ यील्ड के जो कि प्रिडिक्टेबल है आप इसको ट्रेड भी कर लें? तो यहाँ पर 2 फायदे दिखते हैं मुझे। तो ये यील्ड आज की तारीख की यील्ड है, 6.8 के अराउंड जो यील्ड है। और अगर आप एक निवेशक हैं जो मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, जो कि अप्रैल 2032 है, तो लाइकली आपको ये यील्ड मिलेगी। जैसे हमारी 2023 की सीरीज है जिसका मैच्योरिटी होने वाला है, जो उस टाइम पे यील्ड थी वो निवेशकों को मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये 6.8 आज की तारीख की यील्ड है। अगर आप आज ना निवेश करें, से 1 महीने बाद निवेश करें, तो आपको उस दिन की यील्ड देखनी पड़ेगी, जो कि हमारी वेबसाइट edelweismf.com पे आपको मिल सकती है। अब जहां तक ट्रेडिंग की बात है, हालांकि ये 10-11 साल का प्रोडक्ट है, ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। तो ये एक्सचेंज पे, द ईटीएफ इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। इनफैक्ट इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छी रही है। भारत बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड ईटीएफ। तो आप एक्सचेंज पे इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये जरूर है। तो ये ओपन एंडेड है और इसमें कोई एग्जिट लोग नहीं। जी चलिए राधिका जी, बहुत सरल भाषा में आप इस विषय को समझा रही हैं। और जब भी एक इन्वेस्टर, अगर आप देखें, निवेश के विकल्पों को देखता है तो वो हमेशा इक्विटी मार्केट की तरफ फोकस करता है। लेकिन अब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रांचेस में निवेश करने की बात कर रहे हैं। मैम, थोड़ा सा यील्ड के फैक्टर को हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। प्लस हमारे व्यूअर्स आज की तारीख में सुनते हैं कि साहब ब्याज दरें सबसे न्यूनतम स्तरों पर हैं। आज आपको हाउसिंग लोन मिल रहा है 6.5 पे, आज आपको एफडी पे ब्याज मिल रहा है 5.5% पर। ये ब्याज दरें किस ट्रजेक्टरी में है, यहाँ से ये किस दिशा में जा रही हैं, और जब वो आज बॉन्ड में निवेश करता है तो वो
किस लेवल पे निवेश कर रहा है, यहाँ से ब्याज दरों को लेकर आपका जो सेंस है, डायरेक्शन है, वो किस तरफ जा रहा है, उस पर भी टिप्पणी करिएगा मैम। देखिए, ब्याज इंटरेस्ट रेट्स को जो प्रिडिक्ट करना है वो आप शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक दे सकते हैं कि शायद हमें लगता है इंटरेस्ट रेट्स 25 से 50 पैसे राइज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कि भारत बॉन्ड की बात है, ये 2032 की सीरीज है, तो उस टाइम पे एक इंटरेस्ट रेट आउटलुक देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो भारत बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, और मैं यील्ड भी समझाऊंगी ये क्या है, इसमें आपको ये जो सवाल है ना कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, ये एक्चुअली मायने नहीं रखता अगर आप एक होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर हैं, क्योंकि भारत बॉन्ड एक टारगेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर है। अगर आप मुझे 1000 रुपए देते हैं तो मैं 1000 रुपए लेके 2032 में जो मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स हैं वो सारे खरीद लेती हूँ, और वो अलग अलग यील्ड इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, जैसे पीएफसी का किसी रेट पे होगा, आरईसी का किसी रेट पे होगा, उनकी जो एवरेज यील्ड है वो आपकी टोटल यील्ड है। अगर आप एक होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर हैं जो कि 10-11 साल बरकरार रहेंगे, तो चाहे रेट ऊपर नीचे जाए या चाहे रेट ऊपर जाए या रेट नीचे जाए, वो जो आपकी 6.8 यील्ड है, जो आपकी इंडेक्स की यील्ड है, आपको वही मिलेगी। तो भारत बॉन्ड थोड़ा क्रिएटेड ही इसलिए है कि जो लंबे समय के निवेशक हैं उन्हें ये चिंता ना रहे कि भाई यील्ड ऊपर जा रही है, यील्ड नीचे जा रही है। अल्टीमेटली मुझे लगता है ये जो डेट का पैसा है, एक तो ये सेफ्टी का पैसा है, और आज के दौरान इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। मैं सबसे पहले कहूंगी ये एक रियलिटी है, और जो मार्केट आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो वही आपको देखना पड़ेगा। इस टाइम में डेट में ज्यादा रिस्क मत लीजिए। दूसरा, डेट एक आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपने इक्विटी का जिक्र किया, इक्विटी एक लंबे समय का निवेश है, लेकिन एक सेफ्टी की भी एलोकेशन हर इंसान के पोर्टफोलियो में होती है, और वो पर्पस डेट सर्व करता है, तो डेट हमेशा मायने रखता है। राधिका जी, 2-3 प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। आपने जिक्र किया किस हिसाब से यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल रिटर्न आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो रिटर्न निवेशक के हाथ में आता है टैक्स कटने के बाद, वो ज़्यादा आप देखिए ज़रूरी है। ये बताइए, भारत बॉन्ड ईटीएफ का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है मुकाबले एक एफडी पे, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे लाइक फॉर लाइक, मुकाबले एफडी के टैक्स ट्रीटमेंट भारत बॉन्ड ईटीएफ का क्या है? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सर जी ये सवाल पूछा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अब एफडी का एक टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो आज की तारीख में मार्जिनल रेट है। तो अगर मेरा 30% इनकम टैक्स रेट है तो मैं एफडी में निवेश करूंगी तो मेरा वही मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स होगा। भारत बॉन्ड ईटीएफ इज लाइक ए डेट म्यूचुअल फंड, विच मीन्स कि आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सरल तरीके से समझाती हूँ। 20% टैक्स देंगे आप इन्फ्लेशन के ऊपर वाले रिटर्न पे। तो अगर आपका 6.8% रिटर्न है, प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट से 5% है, तो 6.8 माइनस 5, ये जो 1.8 है, इस पे आप 20% टैक्स देंगे, क्योंकि कुछ 36 पैसा होगा। सो इन भारत बॉन्ड ईटीएफ आपकी टैक्स एफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। हमने थोड़े से कैलकुलेशंस किए कि आज की तारीख में 6.8 का रेट प्री टैक्स एस्टिमेटेड, जो कि आज इन्फ्लेशन चल रही है, 6.2 6.3 होगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल एफडी प्रोडक्ट देंगे तो ये रेट आई थिंक आपका 4% से ज्यादा नहीं होगा। तो एक जो पोस्ट टैक्स डिफरेंस है भारत बॉन्ड ईटीएफ में, वो बहुत ज्यादा है। तो एक एफडी इन्वेस्टर के लिए वही एक्सपीरियंस है, वही क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है, विद लिक्विडिटी एंड लॉट मोर टैक्स एफिशिएंसी। यहाँ पर मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर हम लोग टिप्पणी करते हैं कि आप ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स को जोड़िए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है डेट में, वो आपको पीएसयू बॉन्ड्स में ही दिखती है, क्योंकि वहाँ पर समझिए ये माना जाता है कि ये सरकार की डेट है। तो आप AAA क्वालिटी पेपर खरीदते हैं, और आप जब ETF के ज़रिए यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश करते हैं इस प्रोडक्ट में, तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है, और एक बहुत ही लंबी अवधि का आपको नज़रिया मिलता है फिलहाल डेट रिटर्न्स